अम्मा एक काढ़ा पियो। अम्मा अम्मा बाबूजी आ गए। ये ले पिला दे। लो अम्मा। अम्मा आराम से। ये ले बेटा। ये पूड़ियाँ अस्पताल से लौट रहे थे तो मंदिर में भंडारा चल रहा था तो वहां से ले ली। तूने कल से कुछ खाया नहीं है ना, खा ले। कैसी तबीयत है? बापू हाँ? आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया, आइए ना साथ में खाते हैं। तू खा बेटा। बापू बापू तू भी खा। बापू कहा डॉक्टर ने? अम्मा कब तक ठीक हो जाएंगी? बापू बताइए। बापू आप रो क्यों रहे हैं? तेरी अम्मा को कैंसर है। डॉक्टर ने बोला है इसे दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तभी इलाज सही होगा और 4-5 लाख रुपया भी लगेगा। बाप आप फिक्र मत करो, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और अम्मा का इलाज कराएंगे। बापू अब बीना बुआ से बात करिए ना, वो कहीं ना कहीं हमें काम पे लगा देंगी। तू सही कहती है। मैं बीना से फोन पे बात करके आता हूँ। तू सही कहती है, सब सही हो जाएगा। सुबोध बेटा चलो, जिद नहीं करते, जल्दी से बाहर आओ और दवा पी लो। तुम ना अगर दवा पियोगे ना तो पता है आपको मम्मा क्या देगी? ढेर सारी चॉकलेट। चलो चलो जल्दी से बाहर आओ। कौन है सुपर हीरो? ये चलो अब दवा पिएंगे। चलो 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 जल्दी से मुंह खोलो। चलो सुबोध हट जाओ, सुपर हीरो आ गया। स्नेह बेटा इसलिए बोल लगी तो नहीं बेटा? नहीं तुम्हें दिख नहीं रहा इतना बड़ा सुपर हीरो आता हुआ? चोट मार दी तुमने, सॉरी बोलो मुझे। सॉरी, हमें माफ कर दो। बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। मम्मी बहुत अच्छी है, तो तुमने तो मुझसे माफी मांग ली, कुछ नहीं हुआ, चीटी मरी बस। आओ मैं तुम्हें ना अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं। अरे सुबह छोड़ो उसे। माफ कीजिएगा आप लोग। वो हमें जयंत जी से मिलना है, वो बीना जी ने भेजा हमको। कौन है ममता? आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। साहब वो बीना से बात हुई होगी आपकी, उसने भेजा हमको। हाँ हाँ, वो कल ही बात हुई थी बीना से। ठीक। सुबह चल अब जल्दी से दवा पी लो। अच्छा बेटा है ना, चलो आइए बैठ के बात कर। पर ना मैं ना दवाई अपनी दोस्त से पीऊंगा, ये ना लुइस है सुपरमैन की। अच्छा फिर ठीक है, लो तुम पिलाओ। मैं तो यही है हमारा बेटा सुबोध, जिसकी देखभाल करनी। वैसे है तो 25 साल का, लेकिन दिमागी तौर पर 5 साल का बच्चा ही है। इलाज चल रहा है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जिद्दी बहुत है और शैतान भी। मुझे उम्मीद है तुम्हारी बेटी इसे संभाल पाएगी। हाँ हाँ साहब, मेरी बेटिया बिल्कुल संभाल लेगी। तो सब कैसे?
हाँ वो बीना से बात हो गई है, मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है? 20 नहीं, 25,000। क्या पर बीना ने तो 20,000 रुपए बोला। लेकिन बुआ ने ही नहीं कहा था कि आपका 25 साल का लड़का है, कोई बच्चा नहीं। वैसे तुम्हारी बेटी है बहुत चालाक रमेश। हाँ ठीक है, मैं 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। ऑफर? कैसे ना पैसा? वो बीना ने मुझे बताया था तुम्हारी बीवी की हालत के बारे में, और तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। मेरा बेटा जो है ये किसी से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी को मिलते ही उससे दोस्ती कर ली, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके साथ खुश रहे और जल्दी ठीक भी हो जाए। हाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे सुबोध की शादी तुम्हारी बेटी स्नेहा के साथ करवा दो। कैसी? बदले में मैं तुम्हारी बीवी के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊं। साहब, ये तो बिटिया का बेचने से सौदा हो जाएगा। मैं तो रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ और आप सौदे की बात कर रहे हैं। यार मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। क्या है ना रमेश, तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे तुम्हारी बेटी। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो ये रहे 1 लाख रुपए एडवांस। तुम कल ही अपनी बीवी को लेकर दिल्ली रवाना हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं है तो फिर अगले महीने आगे 25,000 रुपए ले जाओ। देखो ज्यादा सोचो मत, वरना फैसला नहीं ले पाओगे। अपनी बीवी के बारे में सोचो। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हमको मंजूर है। तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है रमेश, इसने बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं आता हूं। हेलो बिटिया, ये तूने क्या किया? कुछ मत कहो बापू, आप बस अम्मा का इलाज करवा। अम्मा के खातिर तो हम अपनी जान भी दे दें। ये शादी कौन सी बड़ी बात। बहू, अंदर आ। पापा जी, हाँ? आपने कहा था कि अगर मेरे ना शादी करूंगा तो आप मुझे बहुत सारे खिलौने दिलवाओगे। कहाँ है मेरे खिलौने? बेटा तुम्हारे रूम में जाओ, जाके ले लो। ममता, बहू को उसके कमरे में लेके जाओ। चलो बहू, आज आप यहाँ? सुबोध जी कहाँ? सुबोध वो तो खेलते खेलते सो गया, और अगर यहाँ होता भी तो क्या कर लेता। मुझे तो शादी सुहागरात का मतलब ही नहीं पता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सुबोध से तुम्हारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम्हें क्या लगा उस पागल के लिए 4-5 लाख रुपए खर्च करूंगा मैं? वो क्या है ना, मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी। मैं रानी बना कर रखूंगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आप हमारे संग ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम एक बात समझ लो, तब से मैं तुम्हारा पति भी हूं और तुम्हारा भगवान भी मैं।
मैं जो कहूंगा ना तुम वही करो। और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बाप को पैसे भी नहीं दूंगा। वैसे वो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुका है, मैं उसे बोल दूंगा वापस ले आए और मरने दे उसे ऐसे। तेरी अम्मा को कैंसर है, डॉक्टर ने बोला है इसे दिल्ली ले जाना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपया भी लगेगा। नहीं, हमारी अम्मा को कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं जो कहता हूँ चुपचाप तुम वो करती रहो। अपनी अय्याशी में तुम इतने गिर जाओगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? पिछली बार जो तुमने नौकरानी के साथ किया, उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? अरे प्रेग्नेंट कर दिया था तुमने उसे। तो पुलिस में जा रही थी, मैंने उसे समझाया, 2 लाख रुपए दिए और ये बात को रफा दफा किया। ये बातें यहीं खत्म करते हैं। ये सोच करके तुम सुधर जाओगे, लेकिन इस बार तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम शायद भूल रही हो, 20 साल पहले ना तुम्हें सड़क से उठाकर इस घर में लेकर आया था, अपनी अय्याशी के लिए ना, और तुम्हारे उस पागल बेटे को भी अपनाया। तुम माँ बेटे को ऐशो आराम की जिंदगी दी और अब तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश कर रही है। यह बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? अगर अपना बुढ़ापा चैन से काटना चाहती हो तो अपने आंख, कान और मुंह को बंद रखो और पड़ी रहो किसी कोने में, वरना दोनों माँ बेटों को ना उठा के घर से बाहर फेंक दूं। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, और आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? हाँ, वो मैंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए आपके अकाउंट में, और जरूरत पड़ेगी तो फोन कर देना और ट्रांसफर कर देना। कौन? स्नेहा? वो बहुत खुश है। ये लो, आ गई, बात करो उससे। स्नेहा, तुम्हारे पापा का फोन, ये लो। बोल रहे हैं तुम्हारी अम्मा का इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ बाबूजी, मैं अच्छी हूँ। अम्मा कैसी हैं? नहीं बाबूजी, मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं। आ गए तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, कुछ खास नहीं, सब ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था ये पागल ठीक नहीं हो सकता। तुम फालतू में डॉक्टर के चक्कर लगाती हो और मेरे पैसे बर्बाद करती हो। स्नेहा, 1 कप चाय बना के मेरे कमरे में ले आओ। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ? अरे, बहुत शर्माती है।
तो निकल पड़ी जैन, लगता है फिर से जवानी लौट आई। बांजी, हम खाना बना देते हैं, आप आराम कीजिए। खबरदार जो मुझे माँ जी कहा तुझे जिस काम के लिए रखा है ना, तू वो कर। दिन में सुबोध का ख्याल रख और रात में जयंत का। तू फालतू के रिश्ते मत बना। मैं चुप हूं ना तो बस अपने बेटे के लिए। जब से तू आई है ना, उसकी तबीयत में सुधार आ गया है। वो टाइम पे दवा खाने लगा है, तेरी बात मानता है। जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो गया ना, उस दिन तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी, समझे तू? बैठो लुइस, सुपरमैन की गाड़ी में चलो। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें पापा ने डांटा है ना? पापा तो गंदे हैं बहुत। सुपरमैन, मेरी लुइस रो रही है, हैंड्स डाउन। हाँ, सुपरमैन कह रहा है मुझे ना तुम्हें मम्मी की तरह लोरी सुनानी पड़ेगी, जैसे मम्मी जब मैं रोता हूँ तो सुनाती है। मम्मी वाली रोरी, चुप होने वाली। तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी लुइस बहुत गुस्सा है। सुपरमैन, मुझे ना तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ेगा। जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ ना, तो मम्मी भी ले जाती है मुझे आइसक्रीम खिलाने। अभी मैं आया तैयार होके। तुम्हारे पास 5 रुपए हैं क्या? अरे चलो ना जल्दी, फिर आइसक्रीम भी खाना है। अरे ये सब क्या है? मम्मी ने जब वो हमें गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाती है, ऐसी तैयार होती है। मुझे ना वो साड़ी नहीं पहननी आती, तुम्हें सूट ही पहनाया। तो तुम 5 रुपए दो और गाड़ी तुम चलाओ। तेरी की ठीक है, हम तुम्हें 5 रुपए भी देंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। और ये सब ना लड़कियां करती है, सुपर हीरो नहीं। चलो अब तुम्हारे कपड़े बदलवा दे। चलो। हाँ चलो। ये लो, इसे पहन के आ जाओ।
बहुत देख लिया टीवी, चलो अब पढ़ाई करो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे टीवी देखना है। अच्छा, तो अब हमारा सुपरमैन हमारी बात नहीं मानेगा। चलो पढ़ाई करो। मुझे नहीं पढ़ना। तो क्या करना है तुमको? मुझे सुपरमैन वाला किस करना है, ये क्या बोल रहे हो तुम? जैसे सुपरमैन करता है ना लुइस को। अच्छा, तो तुमको किस करना आता है? मैंने टीवी पे देखा है ना वो, जैसे कैसे? अरे हम पूछ रहे हैं, बताओ ना। चलो करके दिखाओ। सुबोध, इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, इतना बड़ा हो गया? हाँ? हाँ? ज्यादा बड़ा हो गया तू? ज्यादा बड़ा हो गया? पापा नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे। अगर तुमने गलती की है ना, तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें भी मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीच में से हट जाओ। छोड़िए ना। हटो। बाहर कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, पहले आप उनसे मिल लीजिए, बाद में सब करते रहिएगा। देखिए उसको। कितना पापा, कितना पापा। पापा ना बहुत गंदे हैं। मैं ना बड़ा हो जाऊंगा ना, पापा को ना सबक सिखाऊंगा बहुत ज्यादा। तुम रो मत, है ना, सब ठीक हो जाएगा। गंदे पापा। मुझे जल रहा है ना थोड़ा सा। मैं तो दवाई भी लेके आया हूँ, देखो। अब ना सब ठीक हो जाएगा जल्दी। चल रहा है, अब नहीं जलेगा। मैं ना फूंक मार देता हूँ। अब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, थोड़ा सा जलेगा बस।
घिन आ रही है खुद से। अरे इतनी ही दिक्कत है तो चली क्यों नहीं जाती है यहाँ से? अब तो तेरी माँ का इलाज भी हो चुका होगा ना, तो मौका देख के भाग क्यों नहीं जाती है? बाजी, वजह चाहे जो भी रही, लेकिन हमने शादी तो सुबोध जी से की है, उन्हें ही अपना पति माना है। हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तू बकवास बंद कर अपनी, सब समझती हूँ मैं। ये बीवी बनने का ढोंग ना जायदाद की नहीं कर रही है ना। ऐसी कैसी बातें कर रही है माँ जी? हम सच में उन्हें अपना पति मानते हैं, और अगर हमें जायदाद का लालच होता तो हम किसी भी अमीर आदमी से शादी कर लेते, सुबोध जी से नहीं। और अगर आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। लुइस, ये उड़ना नहीं कि बंद हो गया ये। तुम देखो कहाँ जा रही हो तुम? चलो मेरे साथ खेलने चलो। मम्मी, स्नेहा, क्या हुआ तुम्हें? स्नेहा, बोलो ना। स्नेहा, स्नेहा का घोट, स्नेहा, स्नेहा। दोस्त, उठ जाओ ना, उठो ना, उठ जाओ। मम्मी, स्नेहा उठ गई। वही पास में तो मेडिसिन रखी है, बोल उसे खा लेगी। मेडिसिन ले लो, मैं पानी देता हूँ। पानी तो है ही नहीं, मैं लेके आता हूँ। LION, लाइन। लायनी लॉयन। लॉयन। CH ईटा, तो अभी तक चीटा। सोया नहीं? पापा पढ़ाई कर रहा था। बहुत हो गई पढ़ाई, जा जाकर रूम में सो जा। तू चल मेरे साथ, देख तेरे लिए कुछ लेके आ। आज रहने देते हैं। क्यों, फिर दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बेल्ट उतारूं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हम पेट से हैं। अब ये कब हुआ? चल कोई बात नहीं, मेरा जानने वाला एक डॉक्टर है, कल सुबह उसके पास चलेंगे और बच्चा गिरवा देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करेगी तो क्या बच्चा पैदा करेगी? हाँ? अगर लोग पूछेंगे ये किसका बच्चा है तो क्या बोलेगी? इस पागल का? हाँ? अरे लोग हंसेंगे तुझ पे और शक करेंगे मुझ पे। पर सच तो यही है क्या? कि ये बच्चा सुबोध जी का है। मुझे पागल समझती है? हाँ? तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा और तुझे बच्चा पैदा करने दूंगा ताकि तुझ इस जायदाद की हिस्सेदार बन जाए? अरे बहुत देखी है तेरे जैसी। देख, कल सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, और उसके बाद घसीटते हुए डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, समझी? मूड खराब कर दिया। तुम ठीक हो ना? पापा बहुत गंदा, तू पापा, मैं ना छोड़ूंगा नहीं पापा को। सर, ये सेफ भी खाली है और ये रामपुरी देखकर तो लगता है ये पक्का रॉबरी का केस है। चोर चोरी करने आया होगा, ये जाग गया होगा
और उसने इसकी हत्या कर दी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया? जी सर। जब ये सब हुआ अब आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। दरअसल उनकी आदत थी ऊपर वाले कमरे में देर रात तक बैठकर पीने की, और कभी कभी तो वो वहीं सो जाते थे, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। जब वह स्नेहा कमरे में चाय लेकर गई तो उसने ये सब देखा। वो कौन है? सर वो मेरा बेटा सुबोध है और ये मेरी बहू स्नेहा है। सर वो उम्र से तो बड़ा हो गया है लेकिन दिमागी तौर पे अभी भी वो 5 साल का बच्चा है। उसका इलाज चल रहा है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं है। मिश्रा, मिश्रा, भले ही देखने में ये रॉबरी का केस लग रहा है पर इस फैमिली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इनमें से किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जयंत के मरने का किसी को भी दुख है। एक काम करो, इस पूरी फैमिली की जानकारी निकालो, आस पड़ोस वालों से पूछताछ भी करो और हाँ, इसकी बहू की पूरी जानकारी लो। सर। हेलो, रमेश जी, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर युगल मिश्रा बोल रहा हूँ। ये बातें यहीं खत्म करते हैं। पर ये जयंत के परिवार के बारे में मैंने पूछताछ की। ये लोग देखने में इतने सीधे लगते हैं, अगर इतने सीधे हैं नहीं। वैसा ये जयंत एक नंबर का अय्याश आदमी है। कुछ महीनों पहले इसने अपने घर पे ही काम करने वाली मेड को प्रेग्नेंट कर दिया था। और जब उसने इसको धमकी दी कि पुलिस में जाऊंगी तो ममता ने 2 लाख रुपए देकर इस मामले को शांत किया था। अजीब बात है, एक पत्नी अपनी पति की अय्याशी पे पर्दा डाल रही है। सर वो उसकी पत्नी है ही नहीं। दरअसल 20 साल पहले ये माँ बेटी को अपने साथ अपने घर ले आया था, तो तब से ये दोनों उसी के साथ हैं। क्या? इसका मतलब सुबोध जयंत का बेटा है ही नहीं? नहीं सर। सर मैंने उसके डॉक्टर से पूछताछ की तो डॉक्टर ने बताया जब से इसकी शादी हुई है, जब से इसकी हालत काफी तेजी सुधर रही है। और उसकी बीवी, उसके बारे में कुछ पता किया? उसकी बीवी बहुत गरीब परिवार से है और मजबूर भी है क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है और सर उसके इलाज का पूरा खर्च जयंत उठा रहा है। पर ये जयंत इतना दरिया दिल तो था नहीं। सर दरअसल उसने स्नेहा के बाप से एक सौदा किया था। मेरे बेटे सुबोध की शादी तुम्हारी बेटी स्नेहा के साथ करवा दो। कैसी? बदले में मैं तुम्हारी बीवी के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊं। तो स्नेहा और उसके बाप ने ये शर्त मान ली। पर ये जयंत सुबोध पर इतना मेहरबान क्यों था? हो सकता है जयंत ने अपनी अय्याशी के लिए स्नेहा से सुबोध की शादी करवा दी क्योंकि स्नेहा मजबूर थी, वो इसलिए चुप रही। हो सकता है सर। और ये भी हो सकता है कि स्नेहा ने जयंत की तिजोरी में गहने माल देखा हो तो सोचा हो ये हम लेके भाग जाते हैं कहीं, और जब वो अपनी वारदात को अंजाम दे रही होगी शायद जयंत जाग गया हो और इन्होंने हड़बड़ी में जयंत का मर्डर कर दिया हो। और ये भी हो सकता है कि स्नेहा ने ये काम किसी और से करवाया हो। खैर जो भी हो, वो चाकू हमें असली कातिल तक पहुंचा सकता है। तुम एक काम करो, वो चाकू ले जाकर आसपास के दुकानदारों को दिखाओ। हो सकता है वो चाकू वहां से किसी ने खरीदा हो। अगर हाल ही के दिनों में यह चाकू किसी ने खरीदा है तो बेचने वाले को उसका चेहरा तो याद होगा। और हो सकता है दुकान में सीसीटीवी भी लगाओ और उस खूनी का चेहरा भी आ गया हो। सर पर हाँ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? कब तक आएगी? सर शाम तक आ जाएगी वो। ठीक है। सुबह बहन को कोई नहीं पकड़ सकता। अरे रुको। मम्मी 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 चलो आप भी खेलो, बहुत मजा आएगा। हाथ छोड़ो मेरा। माँ जी खेल लीजिए ना, इतने प्यार से बोल रहे हैं। तुम लोग ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा चलो चलो। अरे लग जाएगी। वाह, आप लोगों को देखकर कौन कहेगा कि इस घर में एक मौत हुई है? सर वो सुबोध जिद कर रहा था इसलिए। आप तो जानते हैं ना सुबोध की मानसिक हालत सही नहीं है। जानते तो हम बहुत कुछ है ममता जी, और जो नहीं जानते वो अब आप हमें बताएंगी।
मतलब? हमें सब पता है कि जयंत को किसी और ने नहीं बल्कि तुमने मारा है। ये रामपुरी चाकू जिस दुकान से तुमने खरीदा था उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अब अपनी चुप्पी तोड़िए और ये बताइए तुमने जयंत को क्यों मारा? क्योंकि वो इंसान नहीं, जानवर था, जानवर। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। उसने स्नेहा का फायदा उठाया। ये बेचारी तो मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सब सहती रही। और मैं भी मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सब देखती रही। लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि स्नेहा पेड़ से है तो मुबारक, तो माँ बनने वाली। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर जयंत को पता चलेगा ना कि तुम्हारी कोख में उसका बच्चा पल रहा है तो वो गिरवा देगा। वो मेरे साथ भी यही करता था। नहीं माँ जी, ये बच्चा सुबोध जी का है। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले। मेरे मासूम से बच्चे को इसमें क्यों घसीट रही है? अरे उसकी क्या गलती है? माँ जी हम सच कह रहे हैं, ये बच्चा सुबोध जी का ही है। हम मम्मी की कसम खा के कहते हैं, हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं माँ जी, ये बच्चा सुबोध जी का ही है। स्नेहा की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि ये सच बोल रही है। लेकिन मैं जानती थी कि जयंत इस बच्चे को गिरवा देगा। ये मैंने ठान लिया था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार दूंगी। और जैसा मुझे अंदाजा था ना वैसा ही हुआ। जयंत इस बच्चे को गिरवाने वाला था और इसलिए मैंने उस रात जयंत का खून कर दिया। और अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो ये बच्चे को गिरवा देता, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। कानून हाथ में लेने की बजाय अगर तुमने कानून की मदद ली होती तो आज तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ता। कांस्टेबल अरेस्ट करो इसको। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं कुछ किया, मम्मी को मत लेके जाओ। नहीं बेटा, मम्मा ने गलती किया है ना तो मम्मा को उसकी सजा मिलेगी ना। स्नेहा, हम अच्छे से जानते हैं तुम हमारे बाद इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगी, इसलिए हमें जेल जाने का ना कोई अफसोस नहीं है। इंस्पेक्टर साहब चलिए। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाए तुम मम्मा को। हेलो, हाँ ठीक है सर, वो जयंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, आपको मेल की है, एक बार देख लीजिए। ममता जी, इसे कुदरत का इंसाफ कहूं या फिर आपकी अच्छी किस्मत, तो समझ नहीं आ रहा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जयंत की मौत चाकू लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी, और उसे हार्ट अटैक लगातार जोश बढ़ाने वाली गोलियों से हुआ था। आपके चाकू मारने से पहले ही वो मर चुका था। चलो, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। सुबोध जी, सुबोध जी, आपने अपनी दवाई नहीं ली। सुबोध जी, आज तक तुम्हारे हाथ से खाता आया हूँ, आज खुद कैसे खा लेता। अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, तो अपना काम खुद कीजिए। अच्छा, अपना काम खुद तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले
मम्मी जी आ गई तो? मम्मी जी गई हैं मंदिर, मुन्ना को लेके 1 घंटे बाद लौटेंगी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज स्नेहा एक खुशहाल जीवन जी रही है सुबोध के साथ। वही ममता अपने पोते के साथ खुश रहती है। जयंत ने जो बोया वही काटा। उसके खुद के हरकतों की वजह से ही उसकी जान गई। याद रखें, आप दुनिया को जो देते हैं वो पलट कर आपके पास आता है। इसीलिए किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। दयालु बनो, परोपकारी बनो, क्योंकि यही मानवता है। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।